दलित और हिंदू अलग अलग है। कहाँ से सपना देखे हो? झारखंड में पेपर लीक नहीं हुआ है। जेपीएससी का फुल फॉर्म बता दीजिए। जिनको नहीं पता आप उनसे पूछिएगा। ये फंस गया। मैं सोनाक्षी भौजाई कहाँ चले गए तो झारखंड की जेएनजी को नहीं, थोड़ा ऐसे कर रहा हूँ। दोस्तों, दिल्ली के जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट हो रहा था, तो जितने कांग्रेसी, ये आप, केजरीवाल, सीजेपी वाले कितने बढ़ चढ़ के बहुत बड़ा आंदोलन किए, लेकिन जब झारखंड की बात आई तो इन लोगों के बहानेबाजी देखो और पब्लिक का क्या रिएक्शन है उसको देखो। बहुत ही अच्छा वीडियो है, आप देखना पूरा, आपको बहुत ही मजा आएगा। मतलब आप देख के हैरान रह जाओगे कि एक ही देश के अंदर में दो प्रोटेस्ट में और छात्रों का वाकई में रियल प्रोटेस्ट कौन है। जो पहले हुआ जंतर मंतर पे वो रियल छात्र थे कि जो आज हो रहा है वो रियल छात्र हैं, इसका भी पता चलेगा। और उसमें हमारे देश के जो पॉलिटिशियन है, स्पेशली विपक्षी पार्टियां, उसका क्या राय है अब ये भी सुनिए। पता चलना बहुत ज़रूरी है, एक्सपोज होना बहुत ज़रूरी है, और इनकी मेंटलिटी में क्या है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आएगा। अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। कमेंट में अपनी राय आप जरूर रखना। देखो इसको। मालिक वो देखो। नहीं, दलित और हिंदू अलग अलग है। कहाँ से सपना देखे हो? मेरी पर्सनल चॉइस है, मैं नहीं मान रही। तुम्हारी औकात क्या? अब मैं इसका मतलब ही थोड़ी ना कि हिंदुओं को गलत बोल रही हूँ। एक्चुअल में इन लोगों ने हमें इंसान तक नहीं समझा कभी। अच्छा, हमारे पीछे झाड़ू बांधकर पीछे चलते थे, लड़कियों को स्तन ढकने का अधिकार नहीं था। क्या बात कर रहे रे बाबा? हमारे साथ सिर्फ यही देखा जाता था शुरू से दलितों के साथ कि भैया तुम कूड़ा उठाओगे, गंदगी साफ करोगे। आज भी उनको नाला साफ करने वाला ही चमट्टा चमार बोला जाता है। एक आवाज नहीं निकलनी चाहिए। शब्दावली का उसके लिए यूज होता है। तो आज भी दलितों को ये इंसान नहीं समझ रहे, और हमने मना कर दिया कि हम हिंदू नहीं समझते अपने आप को, तो भावना यहाँ तो गई। तू साला बहुत नीच। सांप को देखा और तेरे को देखा तो पहला सांप को छोड़ के तेरे को मार। मालिक वो देखो। भी ऐसे लोग नहीं आने चाहिए जो देश को टुकड़े करने का नाम लेते हैं। बात तो सही है। या भी जो उल्टे सीधे नारे लगाते हैं, ब्राह्मणवाद को गाली देते हैं, किसी भी जाति धर्म को गाली देते हैं, ऐसे लोग यहाँ पे नहीं आने चाहिए। अदरवाइज हम इकलौती लड़के जो वहाँ पे खड़े होकर उनको मारने का काम करेंगे। क्या बात कर रहे रे बाबा? बिल्कुल, उसको भी मारेंगे जो भी यहाँ पे नारा लगाएगा, आजादी का नारा लगाएगा या किसी भी तरह का गलत नारा लगाएगा, हम उसको अकेले मारने का काम करेंगे। बात तो सही है। मालिक वो देखो। झारखंड में पेपर लीक नहीं हुआ है। अच्छा, झारखंड में पेपर लीक नहीं हुआ है। अभी बता है भाई, अभी बता है। जेपीएससी का फुल फॉर्म बता दीजिए। आपको पता है? वो पूछ रहे, हमने पूछा। नहीं, हम आप जिनको नहीं पता आप उनसे पूछिएगा। ये फंस गया। आप बताइए ये ना। मेरा क्वेश्चन आप हमें से पूछ रहे अरे हैं। तो आप बताइए ना, आपको नहीं, बताने सिविल में क्या है? सर्विस, झारखंड सिविल सर्विस जो है, बताइए ना, आप बताइए। नहीं, JPSC झारखंड का सिविल सर्विस का जो झारखंड है, सिविल सर्विस। जो भी आप उनसे भाजपा से पूछिए। हमें बोल रहे हैं आप, चलिए बताइए। आप हमसे नहीं बता पा रहे। नहीं, क्या बात कर रहे हैं? नहीं, आप हम मुझसे पूछेंगे। हमको बोले कि नहीं, आप उनसे पूछिए, उसके बाद हमको उत्तर बताइए, तब हम बताएंगे उत्तर। यही बात तो हम तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते थे। मालिक वो देखो। राहुल गांधी के बारे में क्या सोचते हैं? नहीं, राहुल गांधी के बारे में बात नहीं करनी। क्यों, क्या हुई? के बारे में बात नहीं करेंगे। राहुल गांधी कह रहे हैं कि 2029 में प्रधानमंत्री बन जाएंगे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। बात तो सही है। मोदी है जब तक वो उन्हें दर्शन भी नहीं होंगे, सपने भी ना देखें। वो देखो। ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ पे आइएगा। देखो ध्यान से। 20 तारीख के इस आंदोलन को, इनके कॉल को पार्लियामेंट तक के जो अभी बता है भाई। यात्रा है उसको सफल बनाना। ये जिम्मेदारी देश के शिक्षा मंत्री की है। अगर वो शामिल नहीं है तो क्लीन चिट दें, जांच होने दें, हट जाएं तब से। अच्छा, तुम्हारा खून क्यों नहीं खोलता? क्यों नहीं तुम सड़कों पे आते हो पेपर लीक के सवाल? आज जंतर मंतर पे समर्थन करने के लिए आओ। झारखंड पे चुप, पंजाब पे चुप, बिल्कुल। अभी बता है। अभी तूने उंगली किया ना, अभी बता। एकदम चुप है भाई। झारखंड, कर्नाटक, पंजाब, सब पे चुप। देख रहे हो ना, हम यूट्यूबर सारी परीक्षाओं के मामले को, आंदोलन को हर राज्य में कवर नहीं कर सकते हैं। मैं ये बात आज से नहीं, कई साल से अपने वीडियो में कह रहा हूँ, फेसबुक पर कई बार मैं सोनाक्षी भौजाई कहाँ चले गए तो झारखंड की जेएनजी को नहीं, थोड़ा ऐसे कर रहा हूँ। जेएनजी ऐसे नाच के तो दिखाओ सोनाक्षी भौजाई। और खुजली वाल की खुजलियां भी नहीं दिख रही, उसकी छोटी छोटी खुजलियां जो घूम रही थी सीजेपी जंतर मंतर प्रोटेस्ट में। और उसके बाद पप्पू की पप्पियां नहीं दिख रही। पप्पू
झारखंड के रोड क्या हो गया, कहीं नहीं दिख रहा मुझे पप्पू की पप्पियां भी। भाई यहाँ बोना हगनदास कोई भी नहीं दिख रहा, नहीं 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 कोई दिखेगा भी नहीं गाइस आपको। क्यों? क्योंकि हरी हरी कड़ी पत्तियां नहीं मिल रही हैं गाइस। अपार्ट फ्रॉम एनी जॉब, ये इनका एड्रेस है, अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे कुछ भी भेज सकते हैं। बिस्किट है, बिस्किट लकी ये आईडी मैं आपको दे रही हूँ। ये बंदा वहीं पे ही है ये भैया, ठीक है। तो आप इनको भी कुछ भी भेज सकते हैं खाने के लिए, जो छोटा मोटा जिससे बने दाल चावल। वहाँ पे के पास दुबई और कतर से खाना नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो कृपया करके आप इन लोगों की मदद कीजिए। अंधभक्त इसको कहाँ डाला जाए? She says to me, अंधभक्त is a person who is absolutely convinced that another idiot is God. So these are the three categories: student, idiot, and andhbhakt who follows the idiot. What do you expect us to do? Our responsibility is also for them and also for people who are writing the exams, no? Quite naturally, to maintain law and order, we had to take a few people in custody. It is demand that you resign from your... Yeah, I will resign. Let them first 25 days, let them go on hunger strike. Then if they don't control, we will do one lathi charge and then I will resign. अब जरा सोचो, दिमाग लगाओ। ये भी छात्र थे, वो भी छात्र है। छात्र का मुद्दा है, पेपर लीक का मुद्दा है, स्टेट कोई भी हो, है हमारे भारत देश के अंदर। ऐसा नहीं है कि झारखंड, कर्नाटक, पंजाब ये इंडिया से बाहर है, भारत का ही राज्य है ना, भारत का स्टेट है ना। ये सब लोग इंडिया का ही पॉलिटिशियन है। कैसे कैसे तमाशा की जंतर मंतर पे सबने देखा, पूरा देश ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा दोस्तों। वहाँ गाली गलौज होता था, यहाँ पर सभी तरीके से हो रहा है। वहाँ पर जिस तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा था, लगता नहीं था कि प्रोटेस्ट है। अब तो सोचिए, केजरीवाल का सरकार है पंजाब में, अब उसी पंजाब पुलिस ने खुलासा किया कि यहाँ पे इस जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में तो बहुत बड़ा टेररिस्ट अटैक होने वाला था, यानी कि इसमें आतंकवादी घुस चुके थे। ऐसा माहौल बना दिया गया, इस तरीके से बना दिया गया जंतर मंतर को कि मानो कि जो मर्जी आओ, खुला छुटाओ, जो मर्जी पको, जो मर्जी करो, और कर ही दिया ना। लेकिन एक प्रोटेस्ट वो भी है। सुनते हो कभी कोई गाली गलौज? सुनते हो कभी किसी पॉलिटिशियन के लिए कुछ ऐसे अपशब्द? नहीं सुनते हो ना। ये भी नहीं आवाज़ आती होगी कि इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। वो इस्तीफा भी नहीं मांग रहे दोस्तों, उसके जो मुद्दे हैं उस पर बात कर रहे हैं। लेकिन ये तिलचट्टे, ये बेशरम और ये जितने कॉकरोच पार्टी के जितने भी लोग हैं, देख रहे हो, सब कह रहे हम साथ हैं, हम सपोर्ट कर रहे हैं, जा कोई नहीं रहा है। केवल कैमरे पे, रील पे, शॉर्ट्स पे, उस पर सपोर्ट कर रहे हैं। एक तिलचट्टे ने कह दिया कि मुझे अभी टाइफाइड हो गया है, मैं जब ठीक हो जाऊंगा जाऊंगा। जैसे इनको टाइफाइड हुआ ना, सुन करके इनके बाकी जितने तिलचट्टी है, सबको टाइफाइड हो गया। वहाँ कोई नहीं जा सकता। हाँ, सपोर्ट है, जा नहीं सकते। लेकिन यहाँ पे क्या क्या बोलता था जंतर मंतर पे कि हमारे देश का सबसे घटिया प्रधानमंत्री है, और घटिया ही नहीं, ये इंसानी घटिया है। ये बंदा ऐसी सी बातें करता है, ये देश चलाएगा। अभी एक नया कैंपेन स्टार्ट कर रहा है, क्या बोलती है पब्लिक। तो मैं हर पब्लिक से कहना चाहूँगा कि जब ये बंदा आपके घर आए तो इनसे ही चीज़ पूछना कि तेरे नज़र में गाली देना अपराध है या नहीं। तू हमारे बच्चों को गाली सिखाएगा क्या? तेरे सीजेपी के प्रोटेस्ट में ऐसे ऐसे जाहिल आए जिसने हमारे बच्चों को गाली करो सिखा दिया। तूने कभी एक बार ऑब्जेक्ट किया? नहीं किया ना। दोस्तों, उसमें जो बच्चे थे ना, सारे गाली वाले बच्चे नहीं थे, साफ माइंड के गए थे। वहाँ पे उनको बोला गया तुम गाली गलौज करो, क्योंकि इनका पूरा प्लान था। इसके सारे आदमी पहले से सेट थे कि जो बच्चे आएंगे जिनका ब्रेन पूरा सीधा साफ होगा, उसको वहाँ पर इन्फ्लुएंस करेंगे, उनको उकसाएंगे और गाली बको। और वहाँ पे कैसा माहौल था कि एक ऐसा भ्रम एक ऐसा फैला दिया गया वहाँ पर कि जो बच्चे वहाँ पर बाकी में प्रोटेस्ट करने भी गए थे, वो भी देख करके वहाँ पर इन्फ्लुएंस हो गए और गाली गलौज बकना स्टार्ट कर दिया। और कैसे कैसे गाली बके आपको ही पता है, पूरा देश ने देखा। तो ये तो ऐसे लोग हैं, ये लोग कह रहे हैं कि क्या बोलती है पब्लिक। थोड़ा तुम जाओ पब्लिक के बीच में, तुम्हें पब्लिक बताएगी। मैं हर माँ बाप से कहूँगा कि इनसे अपने बच्चों को दूर रखना। इनका एक ही मकसद है, पॉलिटिकल रोटी सेकना। तुम्हारे बच्चों से केवल एक गाली बुलवाएगा और उसको लाठी पिटवाएगा, लाठी खिलवाएगा, खुद ये पीछे रहेगा, जैसा कि इन्होंने जंतर मंतर पे किया। क्या कहते हो कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, और अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपके लिए ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो आगे भी आते रहेंगे।